नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय हर 3 महीने यानी कि हर क्वार्टर में पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों को रिवाइज करता है तथा पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों पर जो है नई ब्याज दरें घोषित करता है। पोस्ट ऑफिस के सभी निवेशकों और ग्राहकों को बड़ी बेसब्री से नई ब्याज दरों का इंतजार रहता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की स्कीम में ब्याज दर घटने और बढ़ने से उन्हें डिसीजन लेना होता है कि कौन सी स्कीम में उनको पैसा निवेश करना है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका इंतजार खत्म हो चुका है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की नई ब्याज दरें इस फाइनेंशियल ईयर के तीसरे क्वार्टर के लिए, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रहने वाला है, उन पर जो है ब्याज दरों को अनाउंस कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम की ब्याज दर बढ़ी है तथा कौन सी स्कीम की ब्याज दर घटी है। अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है और कम हुई है तो कितनी कम हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं जल्दी से। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 29 सितंबर 2023 को जो है पोस्ट ऑफिस की सभी इंटरेस्ट रेट को जो है रिवाइज कर दिया गया है। इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम जो है इशू कर दिया गया है। ये जो नई ब्याज दरें अनाउंस की गई हैं, ये जो है इस फाइनेंशियल ईयर के तीसरे क्वार्टर के लिए, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा तथा 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म होने वाला है, उसके लिए अनाउंस की गई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कॉलम में जो है पिछले क्वार्टर की, जो कि 1 जुलाई से शुरू होकर के 30 सितंबर को समाप्त हो गया, उसकी जो ब्याज दरें दी गई हैं, तथा इस कॉलम में जो है नए क्वार्टर की, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से चालू होकर के 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के तीसरे क्वार्टर के लिए ब्याज दरें दी गई हैं। तो ये दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की ब्याज दर में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। तो इसमें जो है पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 4% थी, वर्तमान में भी, करंट क्वार्टर में भी इसको 4% ही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। उसके बाद बात करते हैं 1 ईयर टीडी की। 1 ईयर टीडी की पिछले क्वार्टर में जो ब्याज दर 6.9% थी, और इसको वर्तमान में भी, जो नेक्स्ट न्यू क्वार्टर के लिए भी 6.9% ही रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं 3 ईयर टीडी की। 3 ईयर टीडी में जो है पिछले क्वार्टर की ब्याज दर 7% थी, और इस क्वार्टर में भी इसको 7% ही रखा गया है। और बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं 3 ईयर टीडी को भी, जो पिछले क्वार्टर में इसकी ब्याज दर 7% थी, और नए क्वार्टर में भी इसकी जो है ब्याज दर 7% ही रखी गई है। अगर बात करें 5 ईयर टीडी की, तो 5 टीडी जो है पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 7.5% थी, और वर्तमान में जो नए क्वार्टर के लिए भी इसकी ब्याज दर को 7.5% रखा गया है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में। पिछले क्वार्टर में इसकी जो ब्याज दर थी 6.5% थी, और नेक्स्ट क्वार्टर में जो है, जो नया क्वार्टर है, इसमें ब्याज दर को बढ़ा करके 6.7% कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। सीनियर सिटीजन स्कीम की भी जो है पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 8.2% थी, और वर्तमान में जो है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी इसको 8.2% ही रखा गया है। अब बात करें मंथली इनकम स्कीम की, तो मंथली इनकम स्कीम में जो ब्याज दर पिछले क्वार्टर में 7.4% थी, और इसे वर्तमान में भी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी जो है 7.4% रखा गया है। अब बात करें अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो इसकी जो है पिछले क्वार्टर में, पिछली तिमाही में इसकी ब्याज दर 7.7% थी, और वर्तमान में भी जो है 1 अक्टूबर से जो तिमाही शुरू होने वाली है, 31 दिसंबर 2023 तक रहेगी, उसमें भी इसकी ब्याज दर को 7.7% रखा गया है। बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीओ अकाउंट के बारे में, तो इसकी ब्याज दर जो है 7.1% जो है पिछले क्वार्टर में थी, और अब भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी इसकी ब्याज दर को 7.1% ही रखा गया है। अब बात करें किसान विकास पत्र की, तो इसमें पिछले जो है क्वार्टर में 7.5% के हिसाब से 115 महीने में आपका पैसा डबल होता था, तो वर्तमान में इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, इसको भी 7.5% ही रखा गया है, और 115 महीने में आपका पैसा डबल होगा। उसके बाद बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, तो सुकन्या समृद्धि योजना की पिछली तिमाही में जो ब्याज दर 8% थी, और करंट तिमाही में जो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, उसमें भी इसकी ब्याज दर को 8% ही रखा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल आरडी को छोड़ करके इसमें पिछले क्वार्टर में ब्याज दर 6.5% थी, 0.2% बढ़ा करके इसको 6.7% किया गया। इसके अलावा ब्याज में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन साथ में यह भी देखने को मिला है कि इसमें कोई जो है कमी भी नहीं की गई है, ब्याज को घटाया भी नहीं गया है, क्योंकि पिछली कई तिमाहियों से ब्याज जो है पोस्ट ऑफिस का ब्याज लगातार बढ़ रहा था, इसलिए इसको इस तिमाही में ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, इसको एज इट इज़ रखा गया। केवल आरडी स्कीम में ही जो है 0.2 अंक से जो है इसकी वृद्धि की गई है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इन स्कीमों में जो है 1 लाख रुपए निवेश करने पर उसमें जो है हमें मंथली, तिमाही या ईयरली या मैच्योरिटी पर कुल कितना ब्याज मिलता है। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आगे अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के तीसरे क्वार्टर के लिए घोषित की गई है, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेंगी, उसके हिसाब से हमें कितनी राशि निवेश करने पर कितना जो है ब्याज मिलेगा। सबसे हम यहाँ पर जो है केवल 1 लाख रुपए की राशि निवेश करने पर उसमें जो हमें मंथली, क्वार्टरली और ईयरली कितना ब्याज मिलेगा, यही देखते हैं।
बाकी इन्वेस्ट की गई अमाउंट का आप बड़ी ही आसानी से जो है उसका हिसाब लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के बारे में। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर दी जाती है। इसमें अगर हम 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो हमें 1 साल के बाद 1,04,000 रुपये मिलता है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर TD यानी कि 1 ईयर टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसका जो है वर्तमान ब्याज दर 6.9% सालाना है। और इसका जो अगर हम 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो उस पर हमें 1 साल में 7,080 रुपये ब्याज मिलता है। इसमें ब्याज जो है क्वार्टरली लगता है और मैच्योरिटी पर हमें जो कुल रकम वापस मिलेगी वह 1,07,080 रुपये वापस मिलेगी। अब बात करते हैं 2 ईयर TD के बारे में। 2 ईयर TD की वर्तमान क्वार्टर में जो है ब्याज दर 7% रखी गई है और इसमें ब्याज जो है सालाना दिया जाता है। अगर हम इसमें 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 7,185 रुपये 90 पैसे के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से 2 साल का ब्याज जो है 14,372 रुपये हो जाता है तथा मैच्योरिटी कुल जो हमें 1,14,372 रुपये मिलती है। बात करते हैं 3 ईयर TD के बारे में। 3 ईयर TD में ब्याज की दर को 7% रखा गया है, सालाना इंटरेस्ट मिलता है और इसमें 7,185 रुपये 90 पैसे पर ईयर के हिसाब से 3 साल का ब्याज 21,558 रुपये हो जाता है और मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपये जमा करने पर हमें 1,21,558 रुपये जो है मैच्योरिटी पर हमें वापस मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं 5 TD के बारे में। 5 TD की ब्याज दर को जो है इस क्वार्टर के लिए 7.5% रखा गया है, जिसमें ब्याज सालाना दिया जाता है और 7,713 के हिसाब से 5 साल का ब्याज जो है इसमें 38,568 रुपये हो जाता है। यदि हम 1 लाख रुपये इस स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल के बाद हमें 1,38,568 रुपये वापस मिलते हैं। 5 TD में जो हम टैक्स में भी जो है छूट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट के बारे में। इसमें जो है 6.7% के हिसाब से ब्याज जो है करंट तिमाही में जो है दिया जाता है। इसको केवल इसी स्कीम में जो है ब्याज को बढ़ाया गया है। पिछली तिमाही में इसकी ब्याज दर 6.5% थी, इसको 0.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। इसमें यदि हम 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसमें जमा करते हैं तो हमारा कुल निवेश जो है 60,000 रुपये हो जाता है तथा उस पर हमें 5 साल में जो है 11,328 रुपये ब्याज मिलता है तथा मैच्योरिटी पर कुल हमें जो है 71,328 रुपये वापस मिलेंगे। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। इसकी ब्याज दर को 8.2% रखा गया है इसको करंट क्वार्टर के लिए और इसमें ब्याज जो है क्वार्टरली बेसिस पर दिया 3 महीने में एक बार दिया जाता है। तो क्वार्टर में 2,050 रुपये दिए जाते हैं। यदि हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं 1 लाख पर क्वार्टरली 2,050 रुपये और 20 क्वार्टर में इस तरह से टोटल जो 41,000 रुपये हमें 5 साल में प्राप्त होते हैं। और मैच्योरिटी पर हम यदि कुल पैसा वापस लेते हैं, बीच में कोई ब्याज नहीं लेते, तो मैच्योरिटी पर हमें 1 लाख प्लस 41,000 यानी कि 1,41,000 रुपये कुल हमें वापस मिलते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए यह एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है तथा इसमें सबसे अधिक ब्याज दिया जाता है। 60 वर्ष से अधिक कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकता है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की ब्याज दर जो करंट क्वार्टर में जो 7.4% रखी गई है। यदि हम इस स्कीम में 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमें पर मंथ 616 रुपये 67 पैसे यानी कि 617 रुपये के आसपास हमें प्राप्त होता है और 60 किस्तों में हमें कुल टोटल जो है 37,000 रुपये पूरा इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है। और अगर हम इंटरेस्ट बीच में ना लें तो मैच्योरिटी पर हमें जो 1,37,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। इसमें इसकी करंट जो क्वार्टर में ब्याज दर 7.7% रखी गई। यदि इसमें हम 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो हमें 44,903 रुपये ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर 1,44,903 रुपये मिलते हैं। इसमें जो है ब्याज बीच में नहीं मिलता है, केवल मैच्योरिटी पर ही ब्याज मिलता है, 5 साल के बाद ही ब्याज मिलता है। इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम है, सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की नंबर 1 स्कीम है। अब उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की जो है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में। यदि पोस्ट ऑफिस के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो है फिलहाल वर्तमान में 7.1% इसकी ब्याज दर को रखा गया है। इसमें यदि हम पर मंथ 1,000 रुपये जमा कराते हैं तो 15 सालों तक लगातार जमा कराना होता है। 15 सालों में 1,80,000 रुपये जमा हो जाते हैं तथा 15 सालों में जो कुल टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिलता है वह 1,35,572 रुपये होता है। और इस तरह से जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हमें जो टोटल मैच्योरिटी 15 साल के बाद मिलेगी 3,15,572 रुपये मिलेगी। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है और जो इनकम टैक्स में बचत प्राप्त करना चाहते हैं उनमें बीच में काफ़ी पॉपुलर है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र के बारे में, जिसको मनी डबल स्कीम भी कहा जाता है। इसकी ब्याज दर 7.5% रखी गई है तथा वर्तमान में क्वार्टर में जो है इसमें 115 महीने में यानी कि 9 साल 7 महीने में जो है इसमें पैसा डबल हो जाता है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने के बाद हमें वह 1 लाख ब्याज मिल करके 2 लाख रुपये वापस मिलता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे जो है पॉपुलर स्कीम महिलाओं में जो पॉपुलर है, महिला सम्मान
सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको महिला समान बचत पत्र के नाम से भी जानते हैं। यह 2 साल की स्कीम है। इसमें 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसकी जो है वर्तमान क्वार्टर में भी इसकी जो ब्याज की दर है 7.5% है। इसमें यदि ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड है। इसमें यदि हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 2 साल के अंदर जो है 16,021 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिलते हैं, और मैच्योरिटी पर 2 साल के बाद हमें 1 लाख रुपये जमा करने पर मैच्योरिटी अमाउंट जो है इसके अंदर 1,16,021 रुपये प्राप्त होते हैं। इस स्कीम को हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भारतीय महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है, ताकि वे अपनी बचत पर अधिक ब्याज कमा करके आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस स्कीम में केवल महिलाएं और बच्चियां ही खाता खोल सकती हैं। इसके अलावा और कोई इनमें खाता नहीं खोल सकता है। दोस्तों, यह थी पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरों के बारे में, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहने वाली हैं। लेटेस्ट अपडेट, संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको जरा सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसका जो बेल आइकन को दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी और लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बारे में डिटेल में वीडियो बना करके हमने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, जो कि बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में है, तथा इन वीडियो में जो है योजनाओं के सभी पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वह वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।